श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को श्रवण करें। अष्टदशों अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़धनुआ को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया? कृपा उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनुआ अपने पूर्व जन्म की यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही मन बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाएं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल वह ब्राह्मण सुदेव कुछ न जान सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हाय पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूल पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था। वह महीना ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण दाम्पत्य के सन्मुख प्रकट हो गए। ब्राह्मण पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार हैं। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार का एक प्राचीन इतिहास है, जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण जी बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर नामक एक महान तपस्वी हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित होते देखा। तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, और इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, अब तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। देवताओं के इस वचन के सुनकर महर्षि धनुर्नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। पर ऋषि ने कहा, निमित्त आयु वाला पुत्र दे दीजिए।
देवता बोले, निमित्त किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर्नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनुर्नाम मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा न करना और सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निमित्तायु है, अतः इस घमंडवश वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने शाप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनुर्नाम का वह दुर्मद पुत्र भी मर गया। महर्षि धनुर्नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदेव से आगे कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुण ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वह वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा और चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना और निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी, सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और बट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोकों का भाव न समझ पाने के कारण उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्रीहरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न पुत्र सुखदेव को देखकर गरुण जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है।
अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बतलाकर मेरे संशय और भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुदेव पुत्र जीवनो नाम अष्टदशो अध्याय संपन्न। यहाँ पर 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।